रूमी बादशाह ने जब भी दो पार्टियों की आपस में लड़ाई हो हमेशा तीजे बंदे का दा लग जाता है। लगता है या नहीं लगता? मैंने कहा और किसी का लगे ना लगे, माजरत के साथ थाने वालियां का तो लग ही जाता है। लगता है या नहीं लगता? वहां भी हमारे जैसे भाई हैं, यहां दो बंदे लड़ पड़े थे, तीजे का दिल हुंदा है कि इधरों भी खाइए ते उधरों भी खाइए। जब बात हजरत अली और हजरत अमीर माविया की आई तो वहां पे तीसरा जो पार्टी थी वो शाह रूम बन गया। उसने हजरत अमीर माविया को खत लिखा और खत में लिख कर कहते हैं, अमीर माविया मैनू पता है तेरी तेरे भरा अली दे नाल लड़ाई है, ते ये भी पता है कि तू कमजोर है ते वो ताकतवर है, ते तेनू पता है कि मेरी ताकत की है। अगर तू मैनू मोढा लावे ते अल्लाह दी कसमें आपा अली को बदला ले लवांगे। रब्बे काबा की कसम हजरत अमीर माविया का जवाब हमारे लिए मशअले राह होगा। अगर वो रूम के बादशाह के साथ खड़े हैं तो हम उन्हें छोड़कर हजरत अली उल मुर्तजा के पीछे चले जाएंगे। लेकिन मैं कुर्बान हजरत अमीर माविया के कदमों पर। हजरत अमीर माविया ने जो जुमला कहा, किताबों ने उन जुमलों को भी नकल किया। उन्होंने फरमाया, ओ रूमी कुत्ते, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, और उम्मी कुत्ते तेरी कैसे हिम्मत हुई कि तू मुझे मेरे भाई के मुखालिफ में लड़ने के लिए आमादा करे। याद रख, अगर तेरे दिल में मेरे भाई अली के लिए जरा भी मैल आया तो फिर याद रख अमीर माविया एक ऐसे लश्कर को तश्कील देगा जो अली को बचाने के लिए, अली की हिफाजत के लिए, अली के दिफा के लिए बनाया जाएगा। और उस लश्कर के सबसे पहली सफ का सबसे पहला बंदा तुझे जो नजर आएगा उसे माविया भी नबी सुफियान कहेंगे। बताओ ये मोहब्बत है या नहीं है? प्यार है या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। हजरत अमीर माविया इतने मजलूम सहाबी हैं कि आज हमारे बड़े बड़े पीरों ने भी नाम लेना बंद कर दिया। अभी भी मैं कुछ लोगों तो देख रहा हूं वो हैरान है कि यार असी तो कुछ होर सुने हैं, इत्थे कुछ होर दसिया जा रहा है। हजरत अमीर माविया के कदमों पे मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं, जिन्होंने 64,65,000 मुरब्बा मील पर मोहम्मद के कलमे को पहुंचा दिया। तो फिर मैं यूं क्यों ना कहूं, मेरे और तेरे चेहरे पर दाढ़ी सजी है, सदका अमीर माविया का है या नहीं है? हम नमाजी बने हैं, रोजेदार बने हैं, हमने तलीमात इस्लाम सीखी है, नरियत के उसूलों पे चले हैं, नबी के दीन का अलम लहराया है। ये सब कुछ जिसकी वजह से मिला है उसे कोई और नहीं, माविया भी नबी सुफियान कहते हैं। और मैं आखिरी बात करके बात को इख्तिताम की तरफ लिए जा रहा हूं। हजरत हसन के मुतल्लिक कहा गया कि उन्होंने तो सुलह कर ली थी लेकिन हुसैन राजी नहीं थे। मैं बदबख्तों से कहना चाहता हूं, अगर हसन और हुसैन राजी नहीं थे तो वो हर साल हजरत अमीर माविया से 10-10 लाख वजीफा क्यों लेते थे? अगर वो राजी नहीं थे तो हजरत हसन ने हजरत अमीर माविया से जिंदगी में 2 मरतबा 40-40 लाख वजीफा क्यों वसूल किया था? अगर वो राजी नहीं थे तो हजरत अमीर माविया को अपना इमाम क्यों कहा था? नमाजें क्यों पढ़ी थी? उनके साथ मिलकर रोजे क्यों रखे थे? उनकी तालीमात पे अमल क्यों किया था? आइए अमीर माविया से पूछते हैं कि वो हजरत हसन और हुसैन को क्या समझते और कहते हैं। रिवायात में आता है हजरत अमीर माविया जो कुछ भी जमा होता इकट्ठा करके मदीना में चले आते, लोगों में तकसीम करते। कभी 50 गल्ले से लेते ऊंट, कभी 100 गल्ले से लेते ऊंट, कभी 500 गल्ले से लेते ऊंट, वो लेकर आते और सारा का सारा माल मदीना के लोगों में तकसीम कर देते। जवाब वही होता कि मदीना के लोग अगर राजी हो जाएंगे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। और लोगों की आदत ऐसी बन गई, उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, लोगों की ऐसी आदत बन गई कि हजरत अमीर माविया का काफिला दूर से आता, लोग लाइनें बना लेते, लोग सीधे होके खड़े हो जाते, सफबंदी कर लेते कि अभी अमीर माविया का लश्कर आएगा, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए लाएगा, हमें खिलाएगा, खिदमत करेगा। ऐसे ही हजरत अमीर माविया आए, बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़ा गल्ले से लदा काफिला लेकर आए। लोगों ने लाइन बना ली, किसी ने आकर कान में कहा अमीरुल मोमिनीन बांटना शुरू कीजिए। सारे इकट्ठे हो गए। हजरत अमीर माविया खामोश रहे। फिर किसी ने कहा, फिर कहा, फिर कहा। जब तीसरी चौथी मर्तबा किसी ने कहा, हजरत अमीर माविया ने बुलंद आवाज से फरमाया, ए मदीना के लोगों, मैं कैसे तुम्हें बांट दूं? जिसका सदका इन सबको मिलता है वो मुझे मेरा हुसैन नजर नहीं आ रहा। जिसका सदका मुझे इन सबको मिलता है वो हुसैन नजर नहीं आ रहा।
लोगों ने कहा वो तो मक्का मदीना से मक्का उम्रा के लिए गए हैं। हजरत अमीर माविया ने मुस्कुरा के फरमाया, ए लोगों याद रखो मैं बादशाह वक्त हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, इस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का इमाम और रहबर और रहनुमा हूँ, लेकिन याद रखो मैं शाम से चला मदीना आया हुसैन के लिए, अब मदीना से मक्का जा रहा हूँ हुसैन के लिए। और चले, रिवायात में आता है रास्ते में लोग शामिल होते गए, लोग इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ा काफिला बन गया। जब मक्का आया उनकी हुदूद में दाखिल होते हुए हजरत अमीर माविया ने फरमाया, खबरदार, या आप पहले चले जाइए या मैं अकेला पहले जाऊंगा। उनके मानने वालों ने कहा हम इकट्ठे चलते हैं। हाय, उनकी मोहब्बत का आलम तो देखिए, अदब और एहतराम का आलम तो देखिए। वो फरमाने लगे हम अगर इकट्ठे गए तो कहीं हुसैन की इबादत में खलल ना आ जाए, कहीं मदीना के लोगों पे रौब ना आ जाए, इस वजह से मैं अकेले जाऊंगा, तुम अकेले अकेले करके आना। हजरत अमीर माविया चले गए खाना काबा के साए तले। हजरत हुसैन इब्ने अली दरसे कुरान दे रहे हैं। कौन हुसैन? हुसैन दिल है, हुसैन जाहे, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है। हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र अब चारसू है। हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कट कर भी सुरखरू है। फरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है।